Hello, good morning, everyone. How are you all? Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। तो Good आज morning, क्या ma'am. करते हम? मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। मैम जब इस ऐप में स्पीकिंग करता हूँ ना मैं, तो हम्म। मैम कुछ आंसर भी लिखा आ जाता है, आंसर इज शॉर्ट और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, और मैम बैंड नहीं आते उसकी वजह से मैम, आंसर नहीं मैम जाते। किसकी वजह से बैंस नहीं आते? मैम आंसर वो लिखा आ जाता है, आंसर इज टू शॉर्ट ऐसे लिखा आ जाता है मैम। आंसर इज टू शॉर्ट। लेकिन मैं पूरा बोलता हूँ पूरे, जब 20 सेकंड का, 20 सेकंड का, 2 मिनट का, 2 मिनट का, 30 सेकंड, 30 सेकंड का बोलता हूँ, ओके। फिर भी ऐसे आता है मैम। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है गुरताज, आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और हम्म, एप्लीकेशन में एक सपोर्ट सेक्शन होता है, वहां पर आप बात करो। ठीक है ठीक है? मैम, क्योंकि मैम मेरे सिर्फ 2-3 आंसर जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मुझे 5-5.5 बैंड मिलते हैं, मेरे आधे आंसर जाते ही नहीं है। कोई नहीं, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आंसर इज टू शॉर्ट और आप पूरा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यस एक बार मैम। आप सपोर्ट सेक्शन में सबमिट करो। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं? मैचिंग हेडिंग। वाओ। Meeting heading. यस। Ma'am, one more thing. यस अनिमेश। Ma'am, reading में true false not given and yes no not given same है क्या? यस, द स्ट्रैटेजी इज सेम। द Okay. स्ट्रैटेजी इज एंटायरली सेम। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी तो नहीं, बट यस, जब रीडिंग मॉड्यूल कंप्लीट होने वाला हो, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल हैं, सो लास्ट सेशन विल बी अबाउट यस नो नॉट गिवन। Okay. ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा हम उसमें क्लियर कर लेंगे। द स्ट्रैटेजी सेम। वी विल पिक एनी पैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन और हम उस दिन यस नो नॉट गिवन की प्रैक्टिस करेंगे। Okay. सो आज हम क्या करने वाले हैं? मैचिंग हेडिंग्स। अच्छा, कौन कौन है मैचिंग हेडिंग्स देख के जैसे फोन हैंग हो जाता है, ब्रेन भी हैंग हो जाता है कोई ऐसा? मैम मैम मेरे को तो बहुत टाइम सीरियसली लगता है। बताना है। जी मैम जी, बहुत किस आंसर ज्यादा भी किस के गलत प्रॉब्लम साथ आता ये है। प्रॉब्लम है कि मैचिंग हेडिंग आते ही सब सेम लगने लग जाता है? है। यस मैम, मेरे साथ भी ऐसा इशू है। होता है ऐसा? मैं मुझे हर पैराग्राफ यस में लगता है मैम। बस यही इसका आंसर होगा। मैम जब आंसर बता देते हैं ना, फिर लगता है अगले का भी वही होगा। कितनी सिमिलैरिटी होती है। अच्छा, गेस कौन कौन करता है मैचिंग हेडिंग में कि यही आंसर होगा? मैम जब मैं लास्ट में तक हार जाते हैं, फिर गेस भी कर लेते हैं। फिर गेस 1 2 3 4, 1 2 3। हाँ? या कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है, भगवान का नाम लेके आंखें बंद करो और इसे बस डन कर दो। ऐसे कौन कौन करता है? मैं हाँ, अपने अपने गॉड का नेम लेके कि शायद ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ। करता है कोई ऐसे? कौन कौन करता है? कभी कभी कभी। अच्छा, आप सच्ची सच्ची बताना, किस किसने कल ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करी है? मैम मैंने जी की मैम। थी। मैम प्रैक्टिस तो किया, अब इशू आ रहा है फास्ट से। पैसेज वन का तो सब हो रहा है, मतलब आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 8, कभी कभी 10 करेक्ट हो रहा है, बट जब अरे पैसेज थर्ड पूरा आ रहा है। सेक्शन करना ही नहीं है, पूरा सेक्शन क्यों कर रहे हो? नो नो अभी मैम, मैं मैंने थर्ड वाले में किसी आ को जाते भी हैं ना, बोला यस कि नो। सेक्शन 1 या सेक्शन 2 या सेक्शन 3 पूरा कंप्लीट करो। नहीं पूरा नहीं मैम, ओनली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो एक सेक्शन में कितने ट्रू फॉल्स होते हैं? 7 8 कभी कभी। मैक्सिमम। हम्म। अदरवाइज इट इज 5। फाइव। बस। तो आपको सिर्फ वही करना है। ओके मैम, ओके, बट ठीक वो है? अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अगर पैसेज 3 में आ रहा है ना, डिफिकल्टी लेवल इतना हाई हो रहा है, कभी कभी मार्क्स नहीं आ रहा है, हम्म। तब तीन क्यों? चार पे आता है क्या नहीं क्वेश्चन। समझ आता अगर सेक्शन 3 में आता है? अपनी स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते या पैसेज में नहीं ढूंढ पाते? अनिमेश, क्या प्रॉब्लम होती है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट पूरा पूरा 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, और पैसेज को जब पैसेज में जब ढूंढने जाता हूँ, तब कभी कभी मिलता है, बट इतना मतलब पैराफ्रेजिंग मोड में होता है, इतना चेंजेस होता है तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को समझो, स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझो कि ओके क्या मैम। बोला गया। आपको कल इतना डिटेल में मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कराया कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना भी कैसे है और स्टेटमेंट में कीवर्ड सेलेक्ट भी कौन से करते हैं। राइट? ओके ओके अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को हमें ना पढ़ना है, ना गेस करना है, ना एनालाइज, कुछ नहीं करना।
जो हमारा क्वेश्चन है हम सिर्फ उसे ही ढूंढेंगे अपने पैसेज में। अगर वो पैसेज में हमें मिल रहा है तो किस फॉर्म में मिल रहा है, ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन, राइट? यस मैम। क्लियर? यस प्रैक्टिस मैम। करो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, फिर नहीं होगा। यस प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, राइट? यस तो आज हम कर रहे हैं मैचिंग हेडिंग्स। सबने ज्वाइन कर लिया? Yes, ma'am. Most. रुखसाना कहाँ है? रुखसाना, रुखसाना ने ज्वाइन नहीं करा। इकरा है, हर्षित ने भी कर लिया, वैशाली, ज्योति। ज्योति कल आपका स्पीकिंग है? Hi, ma'am. Yes, ma'am. ज्योति Yes, सो I have सॉरी, booked. जो आपने स्लॉट बुक करा है, मे बी आई एम नॉट अवेलेबल। मैंने कल 10 o'clock कर दिया आपका, 10, 10:15। Okay. Okay, चलेगा okay, ma'am. आफ्टर No द problem. सेशन? चलेगा, चलेगा. Yes, yes, sure, sure. Okay, तो I will be there. डायरेक्टली आफ्टर द सेशन वील हैव योर स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है? बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई और चेंजेस हो, इसलिए आई एम गोना टेक द टेस्ट एंड इट विल बी एट 10 o'clock. कुशल, वेयर इज कुशल? Ma'am, network Okay. issue, ma'am. I am Yes, not. Kushal? Actually, in my place, due to the network issue, ma'am, I did not understand exactly what you are saying. No, no, I was asking that did you join today or not? Join, ma'am, just now. Okay, got it, got it. Oh. ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताओ। Excuse me, ma'am. यस, व्हाट्स योर नेम? My name is Shubh Arman. शुभ? Arman. You may Okay, call me Shubh. Yes, श्योर, डेफिनेटली आई yes, विल ma'am. कॉल यू शुभ। Yes, ma'am. मैम मेरा ना पेपर है 11th of जुलाई को, ओके, और मेरी ये क्वेरी है कि रीडिंग में पूरा 1 घंटा मिलता है क्या 50 मिनट्स होते हैं? नो, पूरा 1 hour। ओके, हमारे इंस्टीट्यूट में कहते हैं कि वो उनके क्लॉक सेट होते हैं कि वो 50 मिनट्स ही देते हैं। नहीं, ऐसा क्यों होगा? जब 60 मिनट्स है तो आपको पूरा 60 मिनट्स मिलेगा, कम क्यों मिलेगा टाइम? ओके मैम, थैंक यू। यस। सो कैसा चल रहा है अभी आपका प्रैक्टिस? क्या स्कोर आ रहा है? बाकी सारा ठीक चल रहा है, राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? राइटिंग में ग्रामर की और सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो वही तो मेन है, उसी पे तो काम करना है। अब मैं राइटिंग पे ही उसके ज्यादा ध्यान अलावा दे राइटिंग में है क्या? रहा हूँ। टास्क 1 में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। टास्क 1 में 4 जुलाई को है आपका एग्जाम? नहीं, 11th of जुलाई को 11th ऑफ जुलाई को। कब पेपर से दे। सेशंस अटेंड कर रहे हो आप? मैं 3 महीने हो गए। हमारी क्लासेस कब से अटेंड कर रहे हो? आपकी क्लासेस को 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना। 1 महीना? 1 महीने हाँ में जी। आवाज तो आ जाएगी आपकी। नहीं मैम, ये वाली नहीं, मैं नॉर्मल जो पेपर होते थे वो रिकॉर्डेड वाले क्लासेस देखते हो आप? नहीं मैम, रिकॉर्डेड भी नहीं, जस्ट प्रैक्टिस करता था। हाँ, तो लाइव क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करी? पूरा राइटिंग मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है अभी। वो मैं इंस्टीट्यूट भी जाता ना आइल्स के, तो करके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। मैम मेरा पेपर भी 11th को है, लेकिन मैम मुझे स्पीकिंग का डर लग रहा है बहुत ज्यादा। गुरताज, आप तो काफी दिन से आई कैन सी दैट यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, बट मैम वही प्रॉब्लम है कि आप लोग टाइम पे नहीं ज्वाइन करते हो। नहीं नहीं इतनी मैम, मैंने नोटिफिकेशन। ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं मैम, लेकिन ना वहां पर मेरे इंस्टीट्यूट पे स्पीकिंग में आते थे 6.5, 6, लेकिन मैम मेन पेपर में 5 आ गए। मैम एआई को स्पीकिंग दी है मैंने 3-4 बार, वहां पर भी मेरे 6.5 आ रहे हैं, लेकिन मैम पेपर में आए नहीं मैम। फर्स्ट एआई पे अटेम्प्ट में कितने आ रहे हैं? मैम 6 to 6.5, 6 to 6.5। ओके, बट मैम तो पेपर में पता नहीं क्या कंसिस्टेंटली हो गया। यही स्कोर आ रहा है, 6, 6.5? मैम 6 मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है मैम, 6 रहता ही रहता है मोस्टली। 11 ऑफ जुलाई को एग्जाम है, तो ऐसा मैम करो यार। गुरताज, अभी मंडे या ट्यूसडे में यस आप मैम। एक स्पीकिंग टेस्ट बुक करो विद मी, एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है? ओके आई एम ओके गोना मैम। इवैल्यूएट योर स्पीकिंग एंड विल टेल यू द फाइनलाइज्ड स्कोर, ठीक है? ओके मैम।
ओके मैम। जो भी डाउट्स होंगे हम वहां पे क्लियर करेंगे। कैसे आप इम्प्रूव, व्हाट्स योर टारगेट, मैम 6.5 या 7? मैम 6.5 भी ओके मैम। मेन बात मैम, ग्रामेटिकल रेंज मेरी थोड़ी, स्पीकिंग की वैसे मेरी अच्छी है, राइटिंग में हम्म स्पीकिंग मैम थोड़ी आपको पता हो जाता है जब बोलते हैं। हम्म बाकी मैम वो कैब भी इतना, ईडियम भी अच्छे खासे यूज कर रहा है, लेकिन स्पीकिंग की क्लासेस अटेंड तो करी नहीं आपने? एटलीस्ट वॉच करो कुछ सेशंस को जब भी वीकेंड्स पे फ्री हो। ओके मैम, मैं ट्राई करूंगा वो हाँ, देखने की। एटलीस्ट आप एक आधी पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, कि क्यू कार्ड में आंसर कैसे जनरेट करना है। टॉपिक्स देखो, एप्लीकेशन को ओपन करो। एप्लीकेशन को ओपन करते ही जैसे सबसे फर्स्ट होम पेज पे आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और यस साथ में क्लासेस दिया होता है। उस यस मैम। क्लासेस को आप क्लिक करोगे, क्लासेस को क्लिक करते ही आइल्स लाइव क्लासेस आता है। यस उसमें आपकी स्पीकिंग की और राइटिंग की जो अभी कोर्स चल रहा है सारी अपडेटेड क्लासेस है। और रीडिंग के भी जैसे जैसे सेशन होते जा रहे हैं वहां पे क्लास अपडेट होती जा रही है। तो मैम आप बस मुझे यही टॉपिक था वाइज देख सकते हो। मैम। चलो अगर 5.5 भी आ जाते तो मैं एक टाइम पर मान लेता, लेकिन मैम 5 आ गए मैम, बिलीव ही नहीं हुआ मैम। 5 मेरे कभी आए ही नहीं थे, फर्स्ट डे से नहीं आए, हम्म लेकिन बट हम पता नहीं टारगेट क्या। तो करेंगे ना कि हमें 7 मिले। यस मैम, हाँ, वही ना। एग्जैक्टली। कोई नहीं, यू विल प्रैक्टिस मंडे ट्यूसडे में, लेट मी नो। पहले मंडे मुझे अपना स्कोर बताना, अभी वीकेंड में प्रैक्टिस करो, वीडियोस को वॉच करो एंड जस्ट सी द ओके डिफरेंस कि आप पहले आंसर कैसे दे रहे थे, अब आपको आंसर कैसे देना है। ओके मैम। सी दैट डिफरेंस और फिर मंडे या ट्यूसडे में एग्जाम बुक करना। पहले मंडे को यहाँ पर मुझसे कनेक्ट करना, देन ट्यूसडे में ओके बुक करना। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। नो प्रॉब्लम। चलो लेट्स कम बैक टू आवर सेशन, मैचिंग हेडिंग। आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि एग्जामिनर को एक्चुअली में चाहिए क्या, कैसे हम आंसर को फाइंड आउट करें। प्लस वी विल बी लर्निंग अबाउट द 2 स्टेप सीक्रेट मेथड टू फाइंड आउट द आंसर फॉर मैचिंग हेडिंग। प्लस यू विल बी अवॉइडिंग सम ट्रैप्स। 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं जब वो इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। वो ट्रैप्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज कंफ्यूजन्स जो है मैचिंग हेडिंग से रिलेटेड वो सारी खत्म, एंड यू ऑल विल बी एबल टू क्रैक मैचिंग हेडिंग। अब मुझे एक सिंपल वर्ड्स में बताओ कि मैचिंग हेडिंग होता क्या है। एनी वन विल स्पीक, नॉट ऑल टुगेदर। Ma'am, the gist of the paragraph. जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ। क्या जिस्ट ऑफ Yes. द पैराग्राफ मैचिंग हेडिंग होता है? आप मैम कैसे आइडेंटिफाई मैचिंग करते हो कि ये मैचिंग हेडिंग के क्वेश्चंस है? यस साक्षी। मैम वो पैराग्राफ अंडरस्टैंड करके मतलब हेडिंग्स देनी पड़ती है उसको। जो गिवन सेंटेंस है कौन सा सुटेबल हेडिंग होगा उसमें ऑप्शन में से। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है मैचिंग हेडिंग में? मैम दिस फॉर्मेट बेस्ड ऑन पैराग्राफ। सॉरी, मैम हम लोग पहले पैसेज का आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं हम ये लोग नहीं अपने पूछ रही क्वेश्चन आप को देखते सॉल्व कैसे करते हो। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द स्ट्रैटेजी यू अप्लाई, आई एम आस्किंग व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इन मैचिंग हेडिंग। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होती है हेडिंग्स की, फिर उसके बाद जो है वो पूरा पैसेज होता है जो मेंशन होता है ए बी पैराग्राफ्स के हिसाब से दैट ना। इज व्हाट आई एम आस्किंग कि फॉर्मेट क्या होता है मैचिंग हेडिंग का। हैं। सिंपल वर्क फाइव लैंग्वेज मिनट। में आपके पास क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, लेबल्ड पैराग्राफ्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, लेबल्ड पैराग्राफ्स। अब वो पैराग्राफ या तो रोमन नंबर से मेंशन होते हैं या अल्फाबेटिकल, पैरा ए, पैरा बी, पैरा सी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड पैराग्राफ, राइट। और आपके पास क्या होता है, हेडिंग्स होती हैं। देर आर 2 थिंग्स, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये क्या है, मैचिंग हेडिंग का क्वेश्चन है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपको पैराग्राफ्स ना दिए हो लेबल्ड और आपको हेडिंग्स मिल जाए? No. नो क्योंकि आप पैराग्राफ सिलेक्ट ही कैसे करोगे। आपको आंसर में हमेशा क्या लिखना होता है, ईदर ए बी सी डी, जो भी आपका पैराग्राफ है आप उसका अल्फाबेट लिखते हो अपने आंसर शीट में, या फिर अगर वो पैराग्राफ रोमन नंबर्स में होता है तो आप वो नंबर लिखते हो, राइट।
एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब द मेन टास्क इज कि आपको पैराग्राफ्स दिए हैं, आपको हेडिंग्स दिए हैं. दिस पैराग्राफ, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ए इज अबाउट व्हाट? ये किस चीज के बारे में? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैराग्राफ ए में है क्या? इट्स नॉट अबाउट डिटेल्स. डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं. इट्स अबाउट द मेन आइडिया. सबसे पहला रूल, पैराग्राफ ए का मेन आइडिया क्या है? अब हम मेन आइडिया कैसे फाइंड करते हैं? Skimming. यस, स्कैमिंग करते हैं। स्किमिंग के थ्रू. It's payment. हम मेन आइडिया कैसे फाइंड करते हैं? हमने ऑलरेडी बेसिक करा हुआ है टू फाइंड द मेन आइडिया. मेन आइडिया किसी भी पैराग्राफ का फाइंड करने के लिए हमें उसे स्किम करना होता है. दैट मीन्स द फास्ट रीडिंग ऑफ दैट पैराग्राफ. We will not focus on the detail. It's not about detail, it's about the main idea. Next important thing is, the second important thing is, don't match the words, you have to match the meaning. हम सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को हेडिंग्स में से चूज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? We will be looking for the entire meaning, the entire idea of that paragraph. Clear? इतना समझ आया? क्लियर मैम. Yes. Yes, Now, ma'am. what are the two steps? कौन से दो स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे? द स्टेप नंबर 1 विल बी ऑलवेज रीड द हेडिंग्स फर्स्ट. यस मैम. अब हम क्यों हेडिंग्स को पहले रीड करेंगे? Why? मैम ताकि आइडिया हो जाए कि पैराग्राफ में है क्या, ताकि हमें आइडिया हो जाए पैराग्राफ में है क्या. हेडिंग्स को रीड करने से, सबसे पहले हेडिंग्स को रीड करने से आपके ब्रेन को डायरेक्शन मिलता है. यू नो व्हाट टू लुक फॉर. आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको फाइंड क्या करना था. नाउ सपोज इफ यू हैव अ हेडिंग, एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन. ये आपकी हेडिंग है, आपने रीड करा है. तो जब आप पैरा को रीड करोगे, व्हाट यू विल बी लुकिंग फॉर? क्या कीवर्ड्स है यहां पर मेरे पास? प्रॉब्लम्स मैम Problems by पॉल्यूशन. Yes. So Cause. my keywords are Problems and problems solutions. and Pollution. pollution. Exactly. Now, while reading the headings, my brain, he got a direction कि मुझे look क्या करना है? I need to look कि कौन सा Problems and पैराग्राफ pollution. प्रॉब्लम्स प्लस द पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करता है. कौन से पैराग्राफ का मेन आइडिया है अबाउट द पॉल्यूशंस, अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉज्ड बाय पॉल्यूशन. Step number 2 will be that you will be reading the paragraph and finding the main idea. So हम हमेशा क्या करेंगे? हेडिंग्स को पहले रीड करेंगे. हेडिंग्स को रीड करने से we will be knowing कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. You can even underline your keywords. You can do the highlighting in the CBT format. That's up to you. अब जब हम रीड करेंगे पैराग्राफ को स्किम करना है, स्लो नहीं हो जाना. That you are devoting 3 minutes in reading the one single paragraph. No. Never. ठीक है? And one more thing. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम क्या सिर्फ हमें फर्स्ट लाइन को ही रीड करना है? क्या हमें सिर्फ लास्ट लाइन को ही रीड करना है और उसी में हमें आंसर मिलेगा? हमारी क्लासेस में तो हमें यही बताया गया था कि फर्स्ट लाइन को रीड करो, उसी में ही आंसर मिल जाएगा. दिस इज द ट्रैप. जब आप फर्स्ट लाइन पे ट्रस्ट कर लेते हो ब्लाइंडली. Your focus should be on the first line. Your focus should be on the last line also. Your focus should be on the repetitive idea.
कौन सा आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है? यू शुड फोकस ऑन द 3 थिंग. कौन सा आइडिया बार बार रिपीट हुआ, फर्स्ट लाइन में क्या डिस्क्राइब करा, लास्ट लाइन में क्या डिस्क्राइब है. बट अगर आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड करके उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे एंड अपने आंसर को कंक्लूड करोगे, नो, यू आर रॉन्ग. ऐसा नहीं होता. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इस पैराग्राफ का मेन मैसेज क्या है, मेन आइडिया क्या है. क्लियर? ट्रैप्स कौन कौन से होते हैं? जब आप सिंपली सेम वर्ड्स को मैच कर लेते हो. ओके, प्रॉब्लम्स दिया है, पॉल्यूशन दिया है, इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम वर्ड भी है, पॉल्यूशन वर्ड भी है, दिस पैराग्राफ इज द आंसर. नो. फर्स्ट लाइन पे ट्रस्ट कर लेते हो, डिटेल्स पे फोकस करते हो. नो, डिटेल्स पे फोकस नहीं करना. यू हैव टू फोकस ऑन द मेन आइडिया. एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, आपको स्मार्टर बनना है. Right? Now let's do some live practice. We'll start from the levels. I'm Ma'am, going to give you, yes, ma'am, what do you mean by details? yes, I will be telling you now. We'll be doing the practice. Okay. It will be clear to you. Yes. Now read this paragraph. What this paragraph is telling you. If I'm not sharing the headings, summarize this paragraph in just few words. What is the main idea? Pollution. Due to industrial activity, cities experience pollution. Government try to solve those issues, but not. Good. So which heading do you think will suit? Or if I tell you, you have to create a heading on your own. Government regulation are not enough Hmm? to Government? government regulations are not enough to tackle pollution issue of the pollution. No. If the मैम ये बोल सकते हैं rising pollution. Rising pollution level due to okay, I am Rising now. pollution level. I'm making it easier now. Choose. Quick. Cause of urban growth. You Rising have the to read pollution. the headings first. You have to read the headings first. The first heading is causes of urban growth. अब आपको चेक करना है क्या ये पैसेज हमें अर्बन ग्रोथ की कॉजेस के बारे में बता रहा है. Attempts to control pollution, that they are trying to control the population. That means attempt है. Successful है नहीं है, we do not know, but they are trying to attempt. Then effects of global warming. So what is the main idea? Second, attempts to control pollution. Why not first one? Why not first? Because there is no causes in detail. Urban growth. That is. Yes. Growth of urban. Why not third? It's particularly. It's not mentioned any There's nothing about global warming. They're not talking about the causes, but the main idea is about solutions, the attempt to control the pollution. Because cities, they have experienced the rising pollution levels due to increased industrial activities. Government have introduced regulations. That means they are trying to attempt, but these measures have not fully solved this issue. So they were trying to control the pollution, right? So आपको words नहीं देखने, आपको क्या देखना है? Main idea. One more. Always read the headings first, then paragraph. Benefits of modern devices. Changing communication pattern. Are they talking about different communication pattern, or they are talking about problems in education?
Ma'am, speaking Changing communication pattern. changing communication Changing patterns. communication pattern. Communication Why pattern. changing communication pattern? Second, Because technology has Are we changed not the way talking people about communicate. the That benefits of modern communication devices? But also yes, face it's to face defined as solo instant connection, Mhm. Face-to-face interaction. Mhm. it reduced face to face. Are they not talking about education? No, ma'am. No. No. The overall idea is about the Changing communication change. communication. Technology has changed the way people communicate, right? So you need to look for overall idea. Now remember, abhi to it is easy. I'm gonna give you the longer passages. अभी तो बहुत simple है. Sometimes you have to apply that pro tip, elimination का technique. जब list of headings क्या होंगी? ज्यादा होंगी. 3 options हैं, 2 आपको remove करनी है, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा. अब वो आप 2 कैसे remove करोगे? By analyzing. IELTS में paraphrasing बहुत अच्छे से मिलती है, राइट? वो कहते हैं ना भर भर के पैराफ्रेजिंग. रीडिंग और लिसनिंग ऐसा है 2 मॉड्यूल है जहां पे आपको पैराफ्रेजिंग करी हुई मिलती है. यू नीड टू कैच दैट. राइटिंग और स्पीकिंग 2 मॉड्यूल ऐसे है जहां पे आपको खुद पैराफ्रेजिंग करनी होती है. हम राइटिंग में पैराफ्रेजिंग करते हैं ना, वी राइट डिफरेंट स्टेटमेंट्स पैराफ्रेज कर करके. स्पीकिंग में भी हम पैराफ्रेज करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को एंड वी स्पीक डिफरेंट वर्ड्स. बट रीडिंग और लिसनिंग में ऑलरेडी आपको पैराफ्रेजिंग मिलती है. यू नीड टू बी स्मार्ट एंड चेक, राइट? और अगर आपको सिनोनिम्स नहीं समझ आए सो आइल्स आपको कंफ्यूज कर देगा, राइट? सो लेट्स लुक एट द लॉन्गर पैसेज. This is a passage, and now you have 6 headings. Yes. Quick. आपको पहले headings को read करना है. Now this is one paragraph, para A. आपको चेक करना है कौन सी suitable heading है. पहली heading क्या है? Who will read? Economic reasons economic behind reasons behind population movement. Second is, now first is about reasons. किसके बारे में है? Reasons के बारे में. About that movement. Second is consequences. consequences Some shared solutions. ये कीवर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज ये आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट कि क्या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, साथ में सॉल्यूशंस भी बताए हैं, या सिर्फ रीजन पे फोकस कर रहा है ये पैराग्राफ. थर्ड वन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन. क्या इस पैराग्राफ का सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया इन्वेस्टमेंट बेस्ड है और कुछ नहीं? वेस्ट मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज. क्या ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज? और दिस पैराग्राफ इज ओनली टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन सिटीज? और दिस पैराग्राफ इज ओनली टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रूरल कम्युनिटीज? इजी लग रहा है थोड़ा सा? Yes, ma'am. If you choose your keywords wisely, you will never fail in matching heading. जब आपने इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया ना, you will be focusing on कि क्या ये पैराग्राफ में सिर्फ रीजंस है और कुछ नहीं? क्या इस पैराग्राफ का मेन आइडिया कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशंस है? क्या इस पैराग्राफ का मेन आइडिया ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है? और सो ऑन. जल्दी से बताओ विच वन. जो आप चूज करोगे उसका एक्सप्लेनेशन भी आई वांट, एंड जो आपने चूज नहीं करे उनका भी एक्सप्लेनेशन आई वांट.
आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ, कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। अब देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम पैरा को रीड करते हैं ना, स्किम करते हैं, यू नीड टू डिवाइड द पैराग्राफ इनटू आइडियाज, कि इस पैराग्राफ में कितने पार्ट्स हैं, टॉपिक क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है इस पैराग्राफ का, मेन आइडिया क्या है। Ma'am, economic reasons and population movement. Yes, Harshit? First one, ma'am, Why Yes, first ma'am. one, Harshit? because ma'am, in this paragraph, Mm-hmm. from the starting they mention about people migrate from rural areas in search of employment opportunities, improved healthcare. Mm-hmm. Yes, ma'am. And ma'am, while urbanization has contributed significant economic development, Mm-hmm. it has created a range of environmental problems. अच्छा, जब आपने यहां तक रीड करा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, इतना रीड करने के बाद? Ma'am, that the people in rural areas want to migrate to urban cities. अच्छा चलो, to serve एक्सप्लेन the- करने से पहले वेट, क्या क्या आंसर्स हैं आपके? Who think it is the first one? The first answer is correct, or anybody who has different answer? Ma'am, second one, ma'am. Who said second? Neeraj, ma'am. Sorry, I'm not able to hear you. Your voice is very low. Yes. Neeraj, ma'am. नीरज? Yes, ma'am. Yes, नीरज, इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो? ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं मैम, माइक प्रॉब्लम है लैपटॉप में. ओके. एनीबडी एल्स जिसको लगता है कि सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, या एनी डिफरेंट आंसर यू हैव? ਮੈਨੂੰ ਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ. यस, राशिदा? राशिदा क्या आंसर है? रुखसाना का है, रुखसाना, ममता? मैम आई थिंक सेकंड. रुखसाना, ममता? Second, Ma'am, environmental consequences and shared solution. I want loud voices जो explain कर पाए. Confident speaker of my classes. Ma'am, first question it's only say about the population movement, but second option it's shared solution with environment consequence caused by population increase. That is the reason it will be the second. Third only particularly say about government investment in transportation, but government invested in many things. Yes. And Okay. waste management also it's not there. And an advantage of living in cities also it is only talk about particularly one thing. That is the reason second will be the answer. Okay, good. Yes, well tried. Now you have to do the elimination technique. Elimination कैसे करेंगे? Let's start from the last one. The decline of rural communities दिया है. आपने सारी हेडिंग्स को रीड करा, राइट? सबसे पहला टास्क क्या था कि आपने सारी हेडिंग्स को रीड करा. यू अंडरस्टूड कि हमारी हेडिंग्स में दिया क्या क्या. अब जब आप पैराग्राफ को स्किम करते हो, क्विकली उसे रीड करते हो टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, यू नीड टू कंफर्म कि पैराग्राफ में दिया क्या क्या है. पैराग्राफ स्टार्टेड विद व्हाट? किसके साथ स्टार्ट हुआ? पास्ट के साथ. Over the past few decades, cities around the world have experienced unprecedented growth as people migrate from rural areas in search of better employment opportunities, improved healthcare, and access to education. Are they talking about some urban growth here? No. No. It's about people growth. What they are talking about?
दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ. माइग्रेट कहां से हुए हैं? रूरल एरिया से. सो अब राइटर ने आगे क्या बात करी है? अर्बनाइजेशन has contributed significantly to economic development. It has also created a range of environmental problems. अब environmental problems की बात कर दी. Then rapid construction of housing, roads, commercial building has reduced the amount of green space available. Loss of green space हो गया. Reduction in the green space. Yes. Construction of housing, roads, you can talk about pollution. Green space कम हुआ, while increased traffic has contributed to worsening air quality. Pollution की बात हो गई, right? Then in addition, larger populations generate greater quantity of household and industrial waste, placing pressure on the waste management system. बताया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, सब बताया उन्होंने. Then government in many countries have introduced strict environmental regulations. अब गवर्नमेंट के एक्शंस की बात हो गई. ये गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? इन्वेस्टेड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनकरेज रिसाइकलिंग प्रोग्राम. यहां से क्या चल रहा है? दे आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट. Despite these efforts, experts argue that long-term access depends not only on government policy but also on business adopting sustainable practices. मतलब सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसकी हो गई है? बिजनेसेस की भी हो गई है, एंड इंडिविजुअल्स. और किसकी हो गई? इंडिविजुअल्स की भी हो गई है. पैराग्राफ रीड करने का एक तरीका है जो आपको फॉलो करना है. टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज. देन दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कि अर्बनाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट उसकी वजह से क्या हुआ है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हुई हैं. प्रॉब्लम्स क्या है? फोकस उस पे देखो. प्रॉब्लम्स क्या क्या है? एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी खराब हुई है. और क्या हुआ है? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लार्जर पॉपुलेशन है, ट्रैफिक कंजक्शन, हाउसिंग, रोड, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ग्रीन स्पेस कम हो गया है, वेस्ट बढ़ गया है. फिर गवर्नमेंट ने ट्राई करा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. कैसे सॉल्व करे? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ, इन्वेस्ट करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स को एनकरेज करें. अब दीज सॉल्यूशंस, दे आर नॉट ओनली द मेन टॉपिक. द पैराग्राफ एंड्स विद कि गवर्नमेंट अलोन नहीं करेगी ये सब चीजें, बिजनेसेस भी करेंगे, इंडिविजुअल्स भी करेंगे. So what they are talking about? अब बताओ क्या लगता है पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी? क्या इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन ऑफ रूरल कम्युनिटीज के बारे में बात हुई है? No, ma'am. क्या पैराग्राफ में सिर्फ रूरल कम्युनिटीज, रूरल मीन्स द विलेजेस, क्या विलेजेस वाली कम्युनिटी बिल्कुल खत्म हो गई? क्या हमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया? सिर्फ मेन आइडिया क्या सिर्फ ये है रूरल इकोनॉमी के बारे में? इट मेंशंस अबाउट माइग्रेशन. बैकग्राउंड स्टेटमेंट, ये जो पहली स्टेटमेंट होती है ना, दिस इज जस्ट द बैकग्राउंड स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ. हम राइटिंग में हमेशा जब अपना पैरा स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखते हैं. यस मैम. अगर सोचो हम सिर्फ उसे ही पिक कर लें तो क्या हमारा पूरा पैराग्राफ कंक्लूड हो सकता है? Not always. Your focus should be on that, but you cannot blindly just pick. अगर क्या मैं सिर्फ इसको रीड करके अपने आंसर को चूज कर लूं?
नो। नो। तो जो No, ma'am. स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना, या मे बी जिनको ऑफलाइन क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट लाइन रीड करो, लास्ट लाइन रीड करो, आंसर मिल जाएगा, मेन आइडिया कभी भी ऐसे नहीं मिलता। मेन आइडिया मीन्स द एंटायर पैसेज को स्किम करना। मैंने आपके लिए ये स्लो रीड करा है सो दैट यू नो कि आपको रीडिंग करनी कैसे है। So this paragraph is not talking about decline of rural communities. ये तो migration, ये एक beginning, एक background दिया था आपको। Look at advantages of living in cities. क्या ये paragraph briefly mention करता है कि living in city के advantages क्या हैं? नो। कि अगर आप No. cities में रहोगे तो No. आपको ये benefits मिलेंगे, job मिलेगी, No. healthcare मिलेगा, education. Yes, they are talking about कि अगर वो move करते हैं, but immediately after writing this, राइटर ने अपना 80% बाकी पैराग्राफ क्या डिस्कस करने में बताया कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, राइट? कि गवर्नमेंट ने कैसे कैसे सॉल्व करा। तो क्या मैं इस हेडिंग को चूज कर सकती हूँ, एडवांटेजेस को? नो मैम। No, नो, ma'am. No, नॉट ma'am. एट ऑल, बिकॉज हमें पूरा No. मेन आइडिया चाहिए। वी कैन नॉट फोकस ऑन द डिटेल्स। हर्षित, ये डिटेल्स है, अगर आप सिर्फ एक डिटेल को पिक करके अपने आंसर को चूज कर लेते हो देन इट इज रॉन्ग। Ma'am, at first I also like think that it's the second one, but मेरे को इसलिए डाउट लगा क्योंकि उसमें सेकंड वाले में मैम ऐसा कुछ नहीं लिखा कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस तो बिकॉज ऑफ सिर्फ माइग्रेशन। कीवर्ड, आपको सिर्फ ये वर्ड सेम तो नहीं मिलेगा ना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? Keyword नो same. मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द Environmental रीजन। problems means they're talking about the consequences now. Yeah. And then they are actually talking about कि government ने क्या क्या करा. So that means they're talking about solutions now. Yes, ma'am. मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द reason behind consequences, environmental consequences, that is migration. So that means you are only sticking to some part of the paragraph. But you cannot stick to some part. You have to check the whole main idea of this paragraph. अगर आप सिर्फ 4 लाइन पढ़ के अपने आंसर को फाइनलाइज कर दोगे देन इट इज रॉन्ग। Need to read the whole paragraph. You need to do the skimming, right? Now look at the third one. Sorry, this waste management in developing countries. क्या सिर्फ और सिर्फ waste management की बात हुई है? No मैम, because that's No, only ma'am. one or two They lines. are, no doubt they are talking about waste management system, but paragraph does he talks about only developing countries? ये तो straight away आप eliminate कर दो, Yes, ma'am. राइट? यहाँ पे एक वर्ड है जरूर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, बट क्या ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज? नो, दैट्स टू नैरो। हमारा बहुत ब्रॉडर है। वेस्ट इज ओनली वन एनवायरमेंटल इशू हेयर। पैराग्राफ में पॉल्यूशन की बात भी है, ग्रीन स्पेसेस की बात भी है, राइट? Yes, ma'am. नाउ लेट्स सी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। No, ma'am. अब अगर आप सिर्फ Everything. एक वर्ड को चूज कर लो कि इन्वेस्टेड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अरे देर Recycling. आर सम स्टूडेंट्स आई नो ऐसे चूज कर लेते हैं, मैम इन्वेस्टमेंट का तो दिया है, बट आपने तो एक ही लाइन को पढ़ा ना, इन्वेस्टेड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यू नीड टू गो फॉर अ ब्रॉडर टर्म। दैट्स ओनली वन एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट ने करा है। गवर्नमेंट ने और भी बहुत चीजें करी है, दैट इज रिसाइकलिंग प्रोग्राम। दे ऑल्सो स्टार्टेड विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, दैट मीन्स लॉ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना इज ओनली वन डिटेल। आपको डिटेल्स पे नहीं जाना, आपको हेडिंग शुड कवर द होल पैराग्राफ। जो हेडिंग है वो होल पैराग्राफ को कवर करती है, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स को कवर नहीं करती। सो दैट्स व्हाई दिस थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ व्हाई सेकंड इज द करेक्ट वन? Okay, let's talk about first one. Economic reasons behind population movement. अब कुछ स्टूडेंट्स इसे इसलिए चूज कर लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट सेंटेंसेस पे रिलाई कर लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ ने क्या दिया है,
द पैराग्राफ टॉक्स अबाउट माइग्रेशन. माइग्रेशन क्यों हो रहा है? अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंप्रूव हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए. बट ये सिर्फ एक सेंटेंस है. इसके बाद राइटर ने कंप्लीटली अपनी डिस्कशन को चेंज कर दिया है. और आयल्स आपके मेन आइडिया को टेस्ट करता है, नॉट योर ओपनिंग स्टेटमेंट, नॉट योर बैकग्राउंड स्टेटमेंट. रिमेंबर दिस. अगर आप सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ के अपने आइडिया को फाइनलाइज कर दोगे, देन इट इज रॉन्ग. क्योंकि आगे देखो, इट इज कंप्लीटली चेंज. सो यू कैन नॉट चूज द फर्स्ट वन. अगर आपने फर्स्ट चूज करा, देन इट इज रॉन्ग. So do not rely on the only one statement. You have to read the entire, you have to skim the entire paragraph to find out your answer. Now, why second one is the correct answer? Compare करो. Environmental consequences है यहाँ पर. Yes, they are talking about Yes, air ma'am. pollution. They are talking Yes. about green space का reduction. They are talking about waste also, industrial waste. Then they are talking about shared solutions. कौन कौन से है? कि गवर्नमेंट भी काम करेगी, बिजनेसेस भी काम करेंगे, इंडिविजुअल्स भी काम करेंगे. So everything in the paragraph fits perfectly with the second heading. Yes, कैसा लगा? Easy or difficult? Easy, ma'am. Yes. So आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखना है. इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ फर्स्ट, कि माइग्रेशन हुआ रूरल से अर्बन में. देन दे आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. फिर उन्होंने गवर्नमेंट एक्शन की बात करी है. गवर्नमेंट एक्शन में भी दे टॉक्ड अबाउट कि बिजनेसेस भी काम करेंगे, इंडिविजुअल्स भी काम करेंगे. दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है. दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ. और फिर एलिमिनेट करना स्टार्ट करो. एलिमिनेट यस मैम, एलिमिनेशन तो तभी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी एक पैराग्राफ है तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, बट जब हम हेडिंग्स सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं. और लेकिन बहुत सारे रुखसाना, आपको ये बात पता हो कि आपके पास अगर 7 पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स तो वही 9 की 9 ही रिपीट है ना. अब जी, अगर जी. आपने ये 6 हेडिंग एक बारी में पढ़ ली, यू नो दीज हेडिंग्स. अब इस पैराग्राफ के लिए तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ना हेडिंग को. ओके, है ना. हेडिंग्स तो यही रहेंगी. अब मैं एक पैराग्राफ और दे दूं आपको, हेडिंग्स तो सेम है. हर पैराग्राफ के लिए, एक सिंगल पैराग्राफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट 6 हेडिंग्स तो नहीं होंगी ना. टोटल 7 पैराग्राफ्स होंगे. हेडिंग्स माइट भी आपके पास 9 आ जाए, बट आप उन हेडिंग्स को दोबारा पढ़ रहे हो. अब इस पैसेज के लिए आपने कैसे एलिमिनेट करा? बिकॉज यू नो दैट दिस पैराग्राफ का ओनली फोकस डिक्लाइन इन रूरल कम्युनिटीज नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस इस पैराग्राफ में नहीं है, सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट इस पैराग्राफ में नहीं है. वो तो एक डिटेल है पैराग्राफ का, बट मेन आइडिया नहीं है. राइट? चलो क्विकली एक और करते हैं. यू नीड टू लुक कि राइटर मेनली डिस्कस क्या कर रहा है इस पैराग्राफ में, व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. और रिमेंबर, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं फर्स्ट सेंटेंस वाला. फर्स्ट सेंटेंस सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को, बट मेन आइडिया जो डेवलप होता है वो बाद में होता है. राइट? क्या आप सिर्फ पहले स्टेटमेंट में पूरे पैराग्राफ को समराइज कर सकते हो? नहीं कर सकते. Let's do it quickly. Yeah, I'm going to share it. Yes. Now read. सबसे पहले हेडिंग्स, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स. अब 2 चीजें हैं. क्या इस पैराग्राफ में दोनों चीजें हैं? हम ये चेक करेंगे. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन कम्युनिकेशन, क्या सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट्स की बात हुई है इस पैराग्राफ में? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेसेस, क्या सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन की बात हुई है? एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन विद ऑफिस लाइफ, डिससैटिस्फैक्शन.
इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज, क्या इस पैराग्राफ का सिर्फ फोकस स्ट्रैटेजीज पर है? द फ्यूचर ऑफ एआई, क्या ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचर के बारे में बताता है एआई के? चलो जल्दी से स्किम करो पैराग्राफ को एंड टेल मी व्हाट इज द पैराग्राफ मेनली अबाउट. One man. Yes. What is the correct sir. answer? One. चलो लास्ट One से man. स्टार्ट करते हैं. क्या इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑफ एआई है? No, ma'am. No. पक्का Yes. लॉक कर दे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी है? No, ma'am. No, No, ma'am. इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इज जस्ट वन बेनिफिट. one. Yes, ma'am. एग्जैक्टली राइट, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है. See here, Recruit talent from high school. Yes. this is international recruit. ये सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है. So this is not the broader, this is not the main idea, this is just a detail. Then employee dissatisfaction with office life. इसके बारे में बात नहीं की. Yes, but it is only one. One. Dissatisfaction about the with family life. Even they are talking about many workers, they report higher job satisfaction because they have greater flexibility. Dissatisfaction का कोई point है? No. Isolation है, that some employees they experience the feeling of isolation. But are they dissatisfied with the office life? No. It's not a broader term. No, Then ma'am. decline of traditional businesses. No. पैराग्राफ में कुछ बात है कि बिजनेसेस ट्रेडिशनल की बात नहीं. डिक्लाइन हो रहे हो. नहीं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन कम्युनिकेशन. Yes, ma'am, but it is only Yes. टेक्नोलॉजी की बात हुई है. दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी बिकॉज इट मेड द रिमोट वर्क पॉसिबल, राइट? Improvements in digital communication technology, they are talking about क्या, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की ही बात हुई है कम्युनिकेशन की. No. The paragraph is not explaining about only technology. The paragraph covers heading, देखो, the first heading is advantage and drawbacks of working remotely. So they are actually talking about कि अगर आप वर्क करते हो रिमोटली उसकी क्या एडवांटेज है. फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, कम्यूटिंग आपकी कम हो रही है, यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन, देयर इज नो नीड फॉर डेली कम्यूटिंग. देन दे आर टॉकिंग अबाउट हाउएवर, क्या चैलेंजेस है. ये जो वर्ड आ जाता है ना चैलेंजेस, दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रास्ट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट नाउ ड्रॉबैक्स. अब ड्रॉबैक्स क्या है? आइसोलेशन है. to reduce social interaction with Exactly. colleagues. Separate their personal and professional life. That means work life boundaries की बात हो रही है यहाँ पर. Yeah. So paragraph discuss these two things equally. Advantage की भी बात हुई और disadvantage, challenges, drawbacks की भी बात. Yes, ma'am. Easy था? Yes, ma'am. कैसे easy हुआ? बड़ा easy था. मैम जब आपने broader term पे focus करा. आपने ट्रिक बता दी तो आप इजीली गेस कर लिया. मैम बाय द वे विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक दैट्स नॉट पॉसिबल. Obviously,
6 हेडिंग्स में आपको कोई तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी तो आप फाइनलाइज्ड आंसर पे जाओगे। बट एलिमिनेशन इज इजी। जब आप रीड कर रहे हो अपने पैराग्राफ को, साथ साथ एलिमिनेट करते जाओ कि क्या सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑफ एआई है इसमें। डिटेल्स पे नहीं जाना, you need to go for the main idea. Now the same way what we'll do tomorrow, this was only the basics so that you know कि आपको find कैसे करना है अपने आंसर को, how you need to read the each and entire passage. हर पैसेज को आप रीड कैसे करोगे, हेडिंग्स को कैसे रीड करोगे। द मेन टास्क इज सम स्टूडेंट्स दे डू नॉट नो कि हमें हेडिंग्स को रीड कैसे करना है। हेडिंग्स को रीड करने के बाद आपको पैरा को स्किम कैसे करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ फ्रॉम टुमारो, लाइक on tomorrow what we will do, we will be picking any topic from the application. एक हम जीटी का टेस्ट करेंगे और एक हम एकेडमिक का टेस्ट करेंगे। तो बी प्रिपेयर। आज का टास्क आपका ये है कि आप कोई भी पैसेज को उठाओ एंड ट्राई टू जस्ट चूज हेडिंग। साइमल्टेनियसली यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। वो कोई भी नहीं करेगा, नो वन विल स्किप दैट। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Hey Jena, where were you? I didn't hear you for a single time. Ma'am, everyone was talking, so I was silent. So you need to take your chance. Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. How's the practice? Are you practicing for true false not given? Yes, ma'am. कल एक ही बार किया, अब आज वापस से करें। Yes, you need to do. At least try, because there are mostly 5 to 6 true false in each section, I believe. So you can do multiple tests. सिर्फ true false करो। True false के बाद what you can do is try with matching heading. और कल हम करेंगे एप्लीकेशन में से मैचिंग हेडिंग। स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन। आपके पास तो इतनी एडवांटेज है, सबके पास 500 टेस्ट है, कुछ और करने की नीड ही नहीं। एप्लीकेशन ओपन करो, सीबीटी फॉर्मेट में करो, येलो हाइलाइटर है, जल्दी से हेडिंग्स को रीड करो, जल्दी से स्टेटमेंट्स को रीड करो एंड देन फाइंड योर आंसर। ओके, सो डिड यू फाइंड द टुडे सेशन हेल्पफुल? कुछ कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी लग रहा है अब मैचिंग हेडिंग या अभी भी डिफिकल्ट है? नहीं Easy लग रहा है। Now we understood the trick, how it works. एग्जैक्टली। ये फर्स्ट स्टेटमेंट वाले पे रिलाय बिल्कुल मत करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आंसर मिल जाता है या लास्ट में। योर फोकस शुड बी ऑन दैट। बट आपने देखा कि अभी हमें आंसर कैसे मिला, while skimming the whole paragraph, but you need to be, your speed should be good enough. ऐसा नहीं कि 5 मिनट एक ही पैरा को रीड करने में लगा दोगे तो पूरा टेस्ट गया। ठीक है, तो रीडिंग शुड बी गुड। Now anyone who has joined us today, any new student? Because sometime they are on mute, they only listen to me, they never ask Ma'am. anything. Yes, Shilpa. Hello, ma'am. Yes, actually, I joined like 3 classes since. So I want to inform you about. I booked my IELTS test on 18th July. 18 July. Okay, but in Yeah. few days you have joined us. Yeah, before I checked, like meanwhile, I was like in app only. So I'm doing reading and writing and speaking thing in the app. So the live session I got to know now only. So I'm facing on speaking test, ma'am. Could you please help me out? Speaking test, or you're talking about speaking module? Yeah, speaking module. So what you can do is, Shilpa, please watch all the videos from the speaking module. Application में Sure. सारी classes available हैं. You can. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yeah, I will do that. Ikra, speaking test book नहीं हुआ. I know that you have informed me. There's no response. Please tell me how to book the test. इकरा कोई रिप्लाई नहीं आया? पेमेंट हुआ था कि पेमेंट भी नहीं हुआ? नो मैम, पेमेंट का उधर ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि किस तरह करनी है। लाउड यस मैम, वॉइस स्लो आ रही है। वो पेमेंट नहीं हुआ स्पीकिंग टेस्ट का?
जी मैम नहीं हुई, उसका ना मेथड ही नहीं आ रहा था उस पे कि किस तरह करनी है। तो वो जस्ट आप स्लॉट आ रही। पाकिस्तान से हो ना? जी जी। हाँ, तो वो पेमेंट का कुछ है ना, वहां से कुछ वीजा कार्ड एंड ऑल के थ्रू करना होता है। ओके। हाँ, तो आप पेमेंट ट्राई करो, बुक हो जाएगा टेस्ट। अभी देखो कल ज्योति ने ओके भी मैम। बुक करा है टेस्ट, सो टेस्ट ओके तो मैम। बुक हो रहे ओके हैं। इट्स ओनली अबाउट द मेथड ऑफ पेमेंट मस्ट बी राइट। ओके यस मैम। जी जसलीन, कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं अभी तक? जसलीन। मैम आई हैव अ क्वेरी। यस अनिमेश बताओ। मैम मैं आपका लिसनिंग का मॉड्यूल जो रिकॉर्डेड है उसको देख के मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बट आई हैव अ इशू अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक। आउट ऑफ 10 मिस्टेक 8 और 7 आर स्पेलिंग, तो व्हाट शुड आई स्पेलिंग डू? मिस्टेक? कुछ अब मैं स्पेलिंग्स तो यहाँ पे लर्न नहीं कराऊंगी अनिमेश, यू हैव नहीं टू नहीं डू नहीं इट नहीं ऑन योर नहीं, ओन। बट हाउ? बट इज देयर एनी प्रैक्टिस टेक्निक? स्पेलिंग मिस्टेक्स का, और कुछ तरीका नहीं, यू नीड टू डू प्रैक्टिस स्पेलिंग्स की। स्कूल डेज में ओके पढ़ाई मैम। नहीं करी अनिमेश ने, है ना, तभी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड तो आता नहीं। यस मैम, अगर नेम्स आते हैं तो वो वैसे इंग्लिश भी वाज माय स्पेलिंग को वीकेस्ट डिक्टेट सब्जेक्ट। करते हैं, राइट। ओके, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का भी यस मैम। एग्जाम अगर नियर बाय है, यू कैन ट्राई द बेबी कोड वीजा सर्विसेज, आपको हेल्प होगी। अगर आपको एग्जाम कब बुक करना है, कब बुक नहीं करना चाहिए, एंड इवन रिलेटेड टू योर वीजा, दे विल हेल्प यू आउट। सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, आप वीजा सर्विसेज को ट्राई कर सकते हो। प्लस डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस यूजिंग द एप्लीकेशन। जब भी आप स्पीकिंग टेस्ट करते हो, इट कम्स टू मी ऑल्सो कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, सो दैट आई कैन नो हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग। सेकेंड थिंग, क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन फॉर नेक्स्ट क्लासेस सो दैट यू गेट नोटिफाइड। 9 o'clock आप सबके पास एक रिमाइंडर आता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, सो दैट यू कैन Yes, ज्वाइन योर क्लास, और कभी भी आपकी कोई क्लास मिस ना हो। एप्लीकेशन में ऑलरेडी सारी क्लासेस शेड्यूल होती हैं। आई ट्राई टू schedule एटलीस्ट 10 classes फॉर यू, सो दैट आप सब पे रिमाइंड मी का बटन पे क्लिक करके रखो और आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सको। Recorded classes are only to have a look, like you can review that session, but I want all of you to attend this session so that you can participate. अब रिकॉर्ड क्लास देख रहे हो, कोई डाउट है, कैसे क्लियर करोगे? नॉट इजी ना। You cannot write everything in the comment section, and even I cannot reply everything in the comment section. But here I can take your doubts. जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, we can do it. बट रिकॉर्डेड क्लासेस इज जस्ट कि हाँ आज यहाँ अटेंड करा, घर जाके दोबारा आपको प्रैक्टिस करना है इवनिंग में, देन यू कैन वॉच दैट सेशन अगेन। ओके? यस मैम। यस Ma'am, ज्योति। ma'am, tomorrow, after the class, we will start the यस speaking यस test. यस, So, हाँ, इट uh, डिपेंड्स ऑन द क्लास। अगर 10 o'clock yes, ओवर हुआ, okay, 10 ma'am. o'clock, 10:15 हुआ, 10:15, ठीक है। Okay, so will I get any notification or we continue with this app only? नो नो, आप आपकी एप्लीकेशन में जहां पर आपने टेस्ट बुक करा है ना, वहां पे आपको ज्वाइन नाउ का एक लिंक मिलेगा, उसी लिंक को आप Okay. क्लिक करोगे एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन द टेस्ट। Okay, Any not other this thing link. ma'am, we need? This class will end and another will start. Okay, ma'am. Anything else we need for tomorrow? Like, Nothing. You need to turn on okay, your video, your camera, your video okay, should be on, because the same test, you know that it will be uploaded on the YouTube, right? okay, ma'am. Yes. Sure. No Thank you. problem. Okay then, see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Keep on practicing. Okay, ma'am. Bye bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.